वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनीफिल्डम। आज हम आपको एक नया मानवा सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है एडिक्टेड टू यू। तो फिर चलिए चैप्टर 1 का शुरुआत करते हैं। इस दुनिया में काफ़ी सुपर पावर्स एग्जिस्ट करता है, जैसे सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ, रीजेनरेशन, टेलीपोर्टेशन, एक्सरे विजन, फायर, वाटर, प्रिकॉग्निशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करेगा आपके पास सुपर पावर्स है या नहीं। जिनके पास सुपर पावर्स होता है उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है, और जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है उन्हें जीरोस कहा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियून मिडिल स्कूल दिखाया जाता है जो जियून फाउंडेशन चलाता है, और ये बहुत फेमस स्कूल होता है साउथ कोरिया में। गेट के सामने हमें 2 बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें लिखा है आप बिना परमिशन के कुछ पार्क नहीं कर सकते हैं। मेन गेट से सिर्फ वेक्टर जा सकते हैं, जीरोस मेन गेट यूज नहीं कर सकते, आप लोग पीछे वाले गेट से जा सकते हैं। फिर स्याउन बोलने लगती है जो इस कहानी का मेन लीड है। हमें छोटी उम्र से ही अलग अलग पढ़ाकर बड़ा किया जाता है। हम क्या है और दुनिया वाले हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। लेफ्ट साइड के तरफ वेक्टर हॉल, जिम, लाइब्रेरी मिलेगा। राइट साइड में जीरो हॉल और डम्पस्टर मिलेगा। हर दिन हमें ये सिखाया जाता है कि वेक्टर्स कितने ग्रेट होते हैं। लेक्चरर जो लेक्चर ले रहा होता है वो बोलता है इस दुनिया में सब मिला जुला के 43% पॉपुलेशन म्यूटेंट्स होते हैं, जो म्यूटेंट्स या वेक्टर्स होते हैं जिनके पास सुपर पावर्स होते हैं, और हमें उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ये सही है, वो लोग ईश्वर का तोहफा है, ह्यूमन एवोल्यूशन में अगला कदम और अनलिमिटेड पोटेंशियल का जीता जागता प्रूफ। फिर तभी लड़की मन में सोचता है क्या ये लोग सच में ईश्वर का तोहफा है। तभी टीचर बोलता है बच्चे बोर्ड पे देखो, ये जो पॉपुलेशन रेशियो है ये तुम्हारा एग्ज़ाम में आएगा, सो मेक श्योर करना कि तुम लोग लिख लो और भूलना मत। तुम जीरोस वेक्टर्स के बदौलत इस सक्सेसफुल और वंडरफुल वर्ल्ड में हो, इसलिए तुम लोगों को उनके साथ रहने के लिए हमेशा उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिर टीचर देखता है स्याउन कहीं खोई खोई ऐसी है, तो स्याउन से पूछता है तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो। फिर स्याउन टीचर को बोलता है मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर टीचर स्याउन को पूछता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि पॉपुलेशन रेशियो एग्ज़ाम में आएगा। तब जाके स्याउन टीचर को जवाब देता है अपनी शक्तियों के साथ पैदा होता है वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का लगभग 42.5% हिस्सा होता है। लिक्सिस जो अपने ज़िंदगी में बाद में अपने पावर्स डेवलप करते हैं जो लगभग 0.5% होता है, और बचा हुआ 57% जीरोस होता है जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं होता। फिर स्याउन बोलता है टीचर को क्योंकि सुपर पावर्स पास ऑन होता है पेरेंट्स से चाइल्ड में, तो वेक्टर्स उतनी ही शक्तियों के साथ पैदा होता है जितना उनके मॉम डैड के पास होता है। हालांकि वो जो स्पेसिफिक पावर्स मैनिफेस्ट करता है वो कंप्लीटली रैंडम होता है। उनके पास जो पावर्स होता है उनके बेसिस पे उनके जगह डिसाइड किया जाता है सोसाइटी में। और उस ग्राफ को देखिए, सबसे नीचे जो वेक्टर्स है उन्हें नेचुरल्स कहा जाता है, जो इस दुनिया में बहुत कॉमन है क्योंकि उनके पास सिर्फ एक तरीके का पावर्स होता है, और जिनके पास 2 तरीके का पावर्स होता है उन्हें जनरल्स कहा जाता है। वेक्टर्स जिनके पास 3 तरीके का पावर्स होता है या उससे भी ज़्यादा होता है तो उन्हें हायर लेवल्स में गिना जाता है, और शुरुआत फ्लैट से होता है जिनके पास 3 तरीके का पावर्स होता है, फिर मेयर्स जिनके पास 4 तरीके का पावर्स होता है, और फाइनली यूनिवर्स जो सुपर लेवल्स के होते हैं क्योंकि उनके पास 5 तरीके का पावर्स होता है। और क्योंकि यूनिवर्स बहुत रेयर होता है तो इस पूरे कंट्री में सिर्फ 6 यूनिवर्स ही है, और ब्ला ब्ला ब्ला। वेक्टर्स को रिच बैंड्स दिया जाता है जो उनके पावर्स का टाइप्स और क्वांटिटी दर्शाता है। उन्हें उनके रेयरिटी और एबिलिटीज़ को मास्टर करने के ऊपर उनका लेवल्स डिसाइड होता है। साथ में पावर और स्टैमिना भी पता चलता है।
लेकिन ये सब कुछ मैटर नहीं करता जब एक जीरो इन्वॉल्व होता है। जीरोस को पावर्स विरासत में नहीं मिलता, इसीलिए गवर्नमेंट वेक्टर और जीरोस को अलग अलग रखता है। हालांकि लिक्सिस रेयरर उतना ही वैल्यूएबल है जितना यूनिबल, जो पावर को और डेवलप कर सकता है, जिससे उनके पास इतना पोटेंशियल हो जाएगा कि वो दूसरों को पीछे छोड़ देंगे। टीचर हैरान होकर स्याउन को बोलता है, बस इतना काफ़ी है। फिर टीचर सभी स्टूडेंट को पूछता है, क्या तुम सब लोगों ने स्याउन का बात सुना? और टीचर स्टूडेंट को कहता है, तुम लोगों को भी स्याउन की तरह फ्लुएंटली बोलना सीखना चाहिए इस सब्जेक्ट के ऊपर। फिर स्याउन टीचर को पूछता है, सर क्यों हमारे साथ इतना भेदभाव किया जाता है, क्योंकि हम जीरोस है? तब टीचर थोड़ा नर्वस हो जाता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या कहा तुमने? तब स्याउन फिर बोलता है, वेक्टर्स और जीरोस सेम स्कूल अटेंड करते हैं, लेकिन कभी उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। जिनके पास पावर्स नहीं होते जैसे हम, क्योंकि हम लोग जीरोस है, इसलिए हमें वेक्टर्स से अलग रखा जाता है और हमें बहुत ही लॉ फैसिलिटी वाले बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है। हमें कभी पहले लंच करने तक नहीं दिया जाता। सोसाइटी में भी यही हालत है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो सर मैं आपसे पूछता हूँ, हमें पढ़ा क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो आप, जब हमें आखिर में गुलामी ही करना है चींटी की तरह? फिर नेक्स्ट सीन में हमें काउंसलिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर स्याउन का क्लास टीचर स्याउन को भेज देता है और काउंसलिंग रूम का एक टीचर स्याउन से पूछ रहा होता है, आखिर तुम्हारे रिएक्शंस का क्या मतलब है? स्याउन टीचर को कोई जवाब नहीं दे रही थी और कॉपी में बस लिख रही थी, मैं ज़ीरो हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। ये सब कुछ टीचर देखकर स्याउन को बोलता है, अगर तुम नाराज़ हो ना, तब भी तुम्हें उस तरीके का बात नहीं करना चाहिए। हम चीज़ों को जाने देते हैं क्योंकि तुम यंग हो, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से बिहेव करती रही तो तुम पर एक्शंस लेना पड़ेगा। फिर टीचर स्याउन को दिलासा देता है, देखो मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। क्या तुम जानते हो, तुम जीरो होकर भी बहुत स्मार्ट हो और सारे कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो, फिर भी तुमने वैसा बिहेव क्यों किया? देखो स्याउन, फैक्टर्स की वजह से ही हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तुम्हें भी उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। टीचर की बातें सुनकर स्याउन मनी मन बुदबुदा रहा होता है, यार कितना पकाऊ है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। फिर टीचर स्याउन को क्लासरूम में भेज देती है। स्याउन क्लासरूम में जाकर खिड़की से बाहर झांक रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है, दोह्यून तुम्हें तो मेरे क्लास में आ जाना चाहिए था यार, अभी तो लंच टाइम है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, कहाँ हो तुम? मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ अभी। दोह्यून स्याउन का नेबर होता है जिसको स्याउन लाइक करता है। फिर स्याउन क्लासरूम के बाहर आकर इंतज़ार करते हुए खुद से ही बोल रहा था, यार मुझे बहुत भूख लगा है। तभी एक लड़की दौड़कर स्याउन की तरफ आ रही होती है और चिल्ला चिल्ला कर स्याउन का नाम ले रही होती है। तो स्याउन उसकी तरफ देखकर पूछता है, जोंगुई क्या बात है? जोंगुई बोलता है, तुमने वो सारा का सारा क्योस मिस कर दिया अभी। तभी स्याउन थोड़ा उलझन भरी सवालों में पूछता है, क्योस, कैसा क्योस? तब जोंगुई थोड़ा हकला कर बोलता है, अरे तुम उस लड़के को जानते हो ना, वो तुम्हारा नेबर जिसके साथ तुम स्कूल आते हो, उसे बहुत चोट लगा है। अरे वो जो सो कॉल्ड प्रिंसेस था ना वेक्टर स्टूडेंट्स का, उसने दोह्योन को प्रपोज किया था। दोबारा दोह्योन ने उसे मना कर दिया, जिसके वजह से वो फूट फूट कर सबके सामने रोने लगी। और ये सब कुछ जब चेयरमैन के ग्रैंडसन ने देखा और उसने अपने पावर से दोह्योन को पीटा, जिसकी वजह से दोह्योन बहुत बहुत हालत ख़राब है। ये सब सुनकर तो सोह्योन का हालत बहुत ख़राब हो जाता है, वो बहुत डर जाती है और वो तुरंत भागने लगती है। भागकर दोह्योन के पास जाती है और जाकर दोह्योन को बुलाती है, दोह्योन मुझे पता था तुम यहीं होगे। स्याउन सांस छोड़ते हुए पूछता है, दोह्योन तुम्हें इतना चोट कैसे लगा? दोह्योन स्याउन को शांत करने के लिए मुस्कुराकर बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। फिर स्याउन दोह्योन का हाथ पकड़कर उसे बोलता है, क्या तुम वाकई में ठीक हो? मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ।
तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम ठीक हो जबकि उसने तुम्हारा हाथ जला दिया। फिर सीन कट होता है और पास्ट में जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की रो रही होती है और बोल रही होती है, क्यों तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये वही लड़की है जिसने दोंग्यों को प्रपोज किया था, जिसके वजह से दोंग्यों घायल हुआ था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर स्याउन दोयोन को बोल रहा होता है, मुझे पता है एरी ने फिर से तुम्हें कन्फेस किया था और तुमने मना कर दिया, जिसकी वजह से वो फूट फूट कर रोने लगी। और वो गुस्सेल आदमी जो उससे लाइक करता है, उसने अपने पावर्स तुम पर इस्तेमाल किए, है ना। सीन दोबारा पास्ट में आता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो अपने पावर्स एक्टिवेट करके चिल्ला कर गुस्से में बोल रहा होता है, तेरा हिम्मत कैसे हुआ उसे रुलाने का, यू वर्थलेस जीरो। हिम्मत कैसे हुआ तेरा एक फैक्टर को उकसाने का। ये बोलकर वो लड़का हमला कर देता है अपने पावर से, जिसकी वजह से दोंग्योन का हाथ जल जाता है। दोस्तों, आपको एक बात बताना भूल गया था, जिस लड़की की वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ उस लड़की का नाम एरी था। और ये लड़का जो इसको पीट रहा था, ये लड़का एक्चुअली में इस पूरे स्कूल का चेयरमैन का ग्रैंडसन है, यानी कि पोता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर स्याउन दोह्योन को टॉन्ट मार रहा होता है, तो प्रैक्टिकली हर दिन लड़कियां तुम्हें प्रपोज करने आती है ना। स्याउन का टॉन्ट सुनकर दोह्योन हंसने लग जाता है। दोह्योन चिढ़कर बोलती है, हंसना बंद करो, क्या इसी तरीके से तुम हर रोज मार खाते रहोगे। थोड़ी देर के लिए प्रपोजल एक्सेप्ट करने का प्रिटेंड क्यों नहीं करते, उसे रुलाना ही क्यों है। तभी दोह्योन पूरा सीरियस हो जाता है और सीरियस होकर बोलता है, There's no way I'm doing that. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। स्याउन, मेरे तरफ देखो, मैं उस लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों करूँ जब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। स्याउन टोकते हुए बोलती है, पर तुम्हें चोट लगा है इसी वजह से। तभी दोह्योन स्याउन को अपने पास बिठाता है और बिठाते हुए उसके कमर पे स्क्वीज करता है और शरारती ढंग में एक्टिंग करते हुए बोलता है, यार मुझे चोट लगा है, सचमुच दर्द कर रहा है यार, इनफैक्ट बहुत सीरियस दर्द कर रहा है मुझे। तो स्याउन बोलता है फट से, कहाँ, किधर, कहाँ, कैसे लगा है, दिखाओ मुझे। तब दोह्योन बोलता है, यहाँ इधर दिल पे लगा है, तो इसीलिए मुझ पर गुस्सा करने के बजाय मुझे थोड़ा सा एक किस दे के थोड़ा दर्द को कम कर दो ना। तब स्याउन प्यार से दोह्योन की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, उफ, ये लड़का ये चाहता है कि मैं इसे फिर से पैम्पर करूं, पर इसका इंजरी तो देखो, इसको वाकई में बहुत ज्यादा चोट लगा है। फिर दोह्योन फटाक से स्याउन को किस कर देता है। किस करने के बाद स्याउन दोह्योन से पूछता है, तुम फिर से मेरे साथ खेल तो नहीं रहे हो। तो दोह्योन बोलता है, नहीं यार, मैं तो तुम्हें बस किस कर रहा था, क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें भी चोट लगा है। मुझे पता है, वो लोग तुम्हें फिर से काउंसलिंग रूम में लेके गए थे ना, ताकि तुम्हें फिर से कैद कर ले, है ना। तो स्याउन पूछती है, तुम्हें कैसे पता ये सब। तो दोह्योन बोलता है, तुम्हारे दोस्त ने बताया मुझे। खैर, उनकी बातें मत सुनो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम जो चाहोगे वो बन जाओगे। तब स्याउन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, क्या किसी के साथ सेम वेवलेंथ पर होना ऐसा ही लगता है। तुम हमेशा वही कहते हो जो मुझे सुनना है, कितना अजीब है यार। तब स्याउन सोचना छोड़कर दोह्योन को बोलता है, तुम्हारे शब्द मुझे किसी ना किसी तरीके से बहुत बेटर फील कराता है। तब दोह्योन बोलता है, तो फिर अब से मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर रहूंगा और तुम्हें चेयर करता रहूंगा। बोलकर दोह्योन स्याउन को किस करने लगता है और फिर स्याउन मन ही मन सोचता है, तुम हमेशा से मुझे वैसा ही देखते हो जैसे मैं हूँ, एक जीरो के तरह नहीं, एक इंसान के तरह। मैं ये सोचकर हैरान होता रहता हूँ कि हम आगे चलकर क्या बनेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ आग ही आग लगा हुआ है। आग में फंसे कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर वेक्टर्स क्यों नहीं भेज रहे, कोई एक वाटर पावर वाला वेक्टर्स क्यों नहीं भेज रहे, जबकि यहाँ पर इतना आग लगा हुआ है। क्या वो लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम उनके नेबर में हैं और हमारे बीच में खाली जीरोस है। तभी भीड़ में फंसा एक दूसरा बंदा कहता है, कम से कम एक वेक्टर को तो भेज दो जिसके पास हीलिंग एबिलिटीज हो। तभी भीड़ में से फंसा तीसरा बंदा कहता है,
यार ये आग यहाँ पर लगा तो लगा कैसे? तो चौथा बंदा बोलता है भगवान, उस घर में एक बुढ़ा आदमी है जो खुद से चल भी नहीं सकता। ये लोग आखिर एक फायर ट्रक से क्या ही कर लेंगे। फिर हमें दोह्योन को दिखाया जाता है जो स्कूल के छुट्टी के बाद घर जा रहा होता है और तभी वो खुद से बुदबुदा रहा होता है कि यार दोह्योन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा जब तक तुम मेरे साथ हो। लेकिन जब वो अपने बिल्डिंग के सामने पहुंचता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। तब स्याउन को काफ़ी सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं। फ्लैशबैक में उसके डैड उसे बोल रहा होता है आज घर जल्दी आ जाना, क्लासरूम के बस सीधा घर आ जाना, ठीक है? तब उसका मम्मी बोलता है और हाँ, फॉर ए चेंज मैं तुम्हें बता दूँ आज हम लोग मूवी देखने जाएंगे। तब स्याउन उसके मॉम डैड को बोलता है तो फिर एक काम करते, दोह्योन को भी अपने साथ लेके जाते हैं। फ्लैशबैक याद आते ही स्याउन भागने लगती है और चिल्लाने लगती है मॉम, डैड। तभी उसे कुछ और भी याद आता था। उसे तो दोह्योन ने ये भी बोला था कि नूना, मैं बहुत बीमार हूँ और मैं घर पे सो रहा हूँ, तो तुम आओगी तो मुझे उठा देना, जगा देना मुझे। गाइस मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, नूना जो शब्द है वो ओल्डर फीमेल्स को दर्शाता है जो मेल्स यूज करते हैं कोरिया में। चारों तरफ का आग देखकर स्याउन रोने लग जाती है और रोते हुए बोलती है ये नहीं हो सकता, लेकिन ये आग सब कुछ ले गया मुझसे, मेरी प्यारी फैमिली और दोह्योन जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। तब स्याउन को याद आने लगता है दोह्योन का, कैसे दोह्योन ने उसे एक रिंग दिया था और उससे बोला था जब तुम बड़ी हो जाओगी और ये रिंग तुम्हारे उंगली में फिट आएगा तब हम शादी कर लेंगे। सो सिया, जल्दी बड़ी हो जाओ और मेरी दुल्हन बन जाओ। तब स्याउन ने उसे बोला था ठीक है, मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगी, आई प्रॉमिस। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि जिस इंसान ने मेरे घर में आग लगाया था और मेरे परिवार और सबको मार डाला था वो स्कूल के चेयरमैन का पोता था, जिसके वजह से सब लोग मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। तो दोस्तों ये था चैप्टर 1 का एंड। अगले चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 2 के शुरुआत पे हम देखते हैं स्याउन दोह्योन को रोते हुए आवाज़ लगा रही होती है, दोह्योन तुम कहाँ हो? तभी स्याउन अंदर जाने लगता है तो तब लोग स्याउन को रोक लेता है और बोलता है तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो स्याउन बोलती है लेकिन मेरी फैमिली तो अब भी अंदर है, वो आग जल रहा है। और दोह्योन, तभी जोर से ब्लास्ट हो जाता है। तब स्याउन सपने से जाग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है आह, फिर से वही सपना, 10 साल हो गए उस बात को, लेकिन आज तक मैं उस बात को भूल नहीं पाया। तभी स्याउन दोह्योन को याद करने लगती है जहाँ पर दोह्योन उससे बोल रहा होता है नूना, जब तुम खुश होते हो मैं भी खुश होता हूँ, जब तुम दुखी होते हो तब मैं भी दुखी होता हूँ। दोह्योन के साथ गुजारते हुए वो कितने अच्छे वक्त थे और फिर वो बुरा वक्त जो मेरे ज़िंदगी में आता है। फिर हम देखते हैं स्याउन का अलार्म बजने लगती है और स्याउन खुद को ही कह रही होती है मुझे उठना होगा, अब मैं ही अकेली बची हूँ और यही मेरी रियलिटी है। ये दुनिया तुम्हारे बिना बहुत सुना सा लगता है दोह्योन, बोलकर वो खिड़की से बाहर ऐसे ही देखने लगता है कुछ टाइम के लिए। फिर स्याउन बिस्तर से उठकर रेडी होने निकलती है और रेडी होकर वो घर से निकलती है और निकलकर बस का वेट करती है। और फिर जब बस आता है तो वो बस में चढ़कर वहाँ पे कार्ड स्वाइप करती है और जब कार्ड स्वाइप कर रही होती है उसी टाइम पे उसे कुछ सुनाई देता है, कोई 0 पैसेंजर बोल रहा होता है। तो वो जब उस डायरेक्शन में देखती है तो देखता है 2 वेक्टर बस में बैठा हुआ है, उसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। तो वो जो लड़की वाली वेक्टर होती है वो बोल रही होती है एक और 0 बस में उड़ गया, क्या सारे बस ऐसे ही है? तभी वो लड़का बोलता है नहीं, यूजुअल से आज ज़्यादा ज़ीरोज़ है, मुझे लगता है हमें कैब ही ले लेना चाहिए था। तो स्याउन अपने सीट की तरफ जा रही होती है और मनी मन बोलती है मैं सुन सकती हूँ उन्हें। आई वंडर कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि इतनी आज़ादी से बोल पाना भी कितनी सौभाग्य की बात है। तभी एक पैसेंजर जो न्यूज़ देख रहा होता है वो अचानक से बोलता है आह, एक और 0 मारा गया है ना। तभी हमें वो न्यूज़ दिखाया जाता है कि मर्डरर सिर्फ 20s में है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने बड़े उम्र के जीरोस पर अटैक करके मार डाला, जिस चीज़ को रिपोर्ट बाइसेंसियो और सेयोंगी पार्क ने किया था। और पुलिस वाले बोल रहे होते हैं कि ये कोई घिनौना क्राइम नहीं है,
ये दुनिया तो अब ख़त्म हो चुका है। तो फिर हम देखते हैं ओबीसी न्यूज़ चैनल पर एंकर बोल रहा है एक 40 साल की उम्र के इंसान को 2 साल तक जीरो महिला का पीछा करने की जुर्म में 6 महीने तक सस्पेंड किया गया और 2 साल तक प्रोबेशन दिया गया। और एक्सपर्ट्स इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं क्यों वेक्टर्स को इतना ज़्यादा पनिश किया जा रहा है। बैकग्राउंड में स्टोरी टेलर बोल रहा होता है, जीरोस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण हमारे अगेंस्ट काफ़ी क्राइम हुआ है। ये अक्सर होता था, अब तो ये एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ लोग धरना दे रहे होते हैं जो असल में वेक्टर्स और उनके पेरेंट्स होते हैं, जो बोल रहे होते हैं एक अच्छे दुनिया और स्कूल के लिए वेक्टर्स के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम लोग जीरोज नहीं हैं, नेचुरल्स के पास भी पावर्स होते हैं, आप लोग उन्हें एक ही स्कूल में कैसे रख सकते हैं। जीरोज स्कूल के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। तो रेस्पॉन्स में गवर्नमेंट उनसे प्रॉमिस करता है कि वो लोग बहुत जल्द एक्सक्लूसिव स्कूल्स बनाएंगे ताकि वेक्टर्स बच्चों के एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर हमें स्याउन दिखाई देती है जो बस के एक सीट में बैठ जाती है और बैठकर जब वो बाहर झांकती है तो देखती है एक जीरो वाला बंदा वेक्टर से पूछता है क्या मैं भी तेरे बर्थडे पार्टी में आऊँ। तो वो वेक्टर वाला बंदा बोलता है नहीं यार, तू नहीं आ सकता, तू एक जीरो है और मेरे मॉम ने मुझसे कहा है मैं किसी जीरो के साथ ना घूमूं। स्याउन मन में सोचती है हाँ ये सही है, सोसाइटी में हमेशा ही जीरो को नज़रअंदाज किया जाता है। ये है हमारी दुनिया। यहाँ सोसाइटी को हमारे पास मौजूद पावर्स के बेसिस पे बांटा गया है। तभी हम देखते हैं बस में जो टीवी लगा है वहाँ पे एक शो चल रहा होता है। तो टीवी में एंकर प्रोफेसर का इंटरव्यू ले रहा होता है, जहाँ एंकर प्रोफेसर से पूछता है प्रोफेसर हमारे पास 5 तरीके का पावर्स वाले वेक्टर्स या यूनिवर्स है ना। हमारे पास शायद उतना ना हो जितना दूसरे पावरफुल नेशंस के पास है, पर अगर हम यूनिवर्स को हमें लीड करने दे तो हम भी कैपेबल बन सकते हैं एडवांस नेशन बनने में, है ना। तब प्रोफेसर रिप्लाई करता है एक्चुअली चीज़ें उतनी ब्राइट नहीं है कोरिया के लिए जितनी हम सोचते हैं। सारे यूनिवर्स में से हमारे पास वह ग्रुप से सिर्फ इहियोन शिन है जो 20s में है। हम बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ ऐसे रेयर यूनिवर्स जन्म ले रहे हैं जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बुढ़ा होते जा रहे हैं हम एक अनप्रिपेयर्ड फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तब एंकर फिर से पूछता है तो प्रोफेसर आप लेक्सिस को यूनिवर्स के समान शक्ति देने के बारे में क्या सोचते हैं। मैं अभी तक तो उनसे नहीं मिला हूँ, पर मैंने सुना है लेक्सिस भी कैपेबल है ज़्यादा पावर्स को एक्वायर करने में। तब प्रोफेसर रिप्लाई करता है लेकिन ये बहुत रेयर है किसी जीरो के लिए कि वो आगे जाके पावर को डेवलप कर सके। तो जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबके मोबाइल पे मैसेज पॉपअप करता है और वो मैसेज गवर्नमेंट के तरफ से होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वनजंग स्टेशन पर एक जीरो से जुड़ा हत्या के कारण स्टील्थ और कटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 7 दिन और 30 दिन के लिए। कृपया अधिक जानकारी के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट चेक करें। तब सिया मन में सोचती हैं तो आखिर में इस तरीके से चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर लॉ एंड ऑर्डर किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तभी स्याउन के साइड में बैठा वेक्टर वाला बंदा चीखता है अरे ये फिर से लॉक हो गया। दिन का शुरुआत करने का क्या ही कितना बुरा तरीका है। तो वेक्टर वाली लड़की पूछती है लड़के से तो फिर आप आज कटिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तब स्याउन मन में बोलती है ये दुनिया कितना अजीब और अनजान जगह है दोयोन। फिर स्याउन जब उनसे नज़र हटाकर सामने की तरफ देख रही होती है तब उसे दिखाई देता है एक लड़का उसकी बंदी से पूछ रही होती है हम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हैं जबकि हमें छुट्टी पर होना चाहिए था। तो लड़की बोलती है चुप रहो, मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब देखकर स्याउन खुद से ही बुदबुदाने लगती है मैं हैरान हूँ, मैंने आज तुम्हें सपने में क्यों देखा, मैं समझ नहीं पा रहा। वही पुराने दिन जहाँ तुम मुझसे कहा करते थे चलो चले नूना, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, और मैं तुमसे कहा करती थी
तुम जाओ मेरे बिना। तुम मेरे बिखरी यादों का वो हिस्सा हो। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो इमेजिन करने से खुद को रोक नहीं पाता। अगर तुम अभी भी जिंदा होते तो दुनिया कैसी होती। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ होते और मेरा हाथ थामे होते। है ना दो ह्यून, सही कह रहा हूँ ना मैं? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बंदा गुस्से में कॉफ़ी के कप को धड़ाम से टेबल पे मारता है और पूछता है, ये कॉफ़ी इतना कड़वा क्यों है? मैंने अमेरिकानो ऑर्डर किया था, ना कोई टट्टी। तभी एक स्माइल के साथ फिर स्याउन पोलाइटली बोलती है, अगर आपको इसमें पानी मिलाना था तो आपको ऑर्डर के टाइम मेंशन करना चाहिए था सर। तो लड़का बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना चाहते हो ये मेरी गलती है? तो स्याउन बोलती है, अगर ये वाकई में बहुत कड़वा है आपके लिए तो क्या हम इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर दे? तो लड़का बोलता है, रुको, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है, इसका मतलब तुम एक जीरो हो? हाँ। स्याउन बंदे के बातों को सुनकर पूरा फ्रीज हो जाती है। फिर बोलती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये होना। फिर स्याउन को लुक देते हुए सोचती है, मैं सोच ही रही थी क्यों मैंने आज इस तरीके का बात नहीं सुना। तभी वो बंदा जो कि एक फैक्टर है वो बोलता है, तुम होती कौन हो मुझ पर ब्लेम डालने वाली? तुम्हें तो ठीक से कॉफ़ी भी बनाना नहीं आता। तभी स्टोरी टेलर बोलता है, जीरोस के हाथ पर कुछ नहीं होता। दूसरे शब्दों में बोले तो ये गुस्सैल कस्टमर एक वेक्टर है जिसके पास सुपर पावर्स है। रीज बैंड्स या ब्रेसलेट्स का यूज़ उनकी पहचान और सुरक्षा के लिए साइन के रूप में किया जाता है। शुरुआत में ये एक लिमिटर के तरह यूज़ किया गया जिससे सुपर पावर्स को कंट्रोल में रख सके ताकि उन्हें आसानी से हथियार के रूप में इस्तेमाल ना किया जा सके। वेक्टर्स को इन्हें अपने लेफ्ट हैंड पर पहनने के लिए बनाया गया था, जबकि लेक्सिस ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। लेकिन वक्त के साथ ये हमारी क्लास को दर्शाने वाली एक आइटम से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। फिर वो बंदा बोलता है, इसीलिए लोग बोलते हैं जीरोस बिल्कुल बेकार होते हैं। तुमने सुना मुझे? स्याउन के बगल वाली लड़की बिल्कुल हैरान होकर सब देखती रहती है और स्याउन सोचती है, तो इसका मतलब आधी दुनिया यूजलेस है क्या? उसके पास एक रिस्टबैंड है जिसमें एक रेड लाइन है, जिसका मतलब उसके पास कोई ऑफेंसिव एबिलिटी भी नहीं है। अगर वो इस चीज़ को जाने नहीं देता है तो मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा इमीडिएटली। तभी एक दूसरा बंदा उस लड़के के पास जाके बोलता है, बस पी लेना, क्यों नखरा कर रहा है? तो रेड टी शर्ट वाला बंदा पूछता है, तू है कौन बे? तो वो ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ बंदा पूछता है, तू कब तक लाइन रोक रखेगा? मैं तुझे सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ यहाँ से निकलने के लिए, तो हो सके तो जल्दी निकल, टाइम ख़त्म होने से पहले। तभी वो रेड टी शर्ट पहना उसका घड़ी ऑब्जर्व करता है और डर के मारे थर थर कांपने लगता है और सोचता है, बाप रे, 3 तरीके का पावर, एक फ्लैट यहाँ क्या कर रहा है? उसका ब्रेसलेट एक महंगा घड़ी जैसा है, मेरे जैसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है वो। तभी रेड टी शर्ट पहनने वाला बंदा डर के मारे थोड़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह हाँ सर, मैं निकलता हूँ ना, आप जाइए, ऑर्डर कीजिए। तभी स्याउन मन में सोच रही होती है, अभी सर बोल रहा है और इतना ज़्यादा पोलाइट हो रहा है ना? फिर रेड टी शर्ट वाला बंदा दुम दबाकर भाग जाता है और ब्लेजर पहनने वाला बंदा और स्याउन दंग रह जाता है कि रेड टी शर्ट वाला बंदा को भागता देखकर, और आसपास के लोग सीन को देखते हुए बहुत ही जोर जोर से हंस रहे होते। और स्याउन मन में बोलती है, वो छोटा कमीना सिर्फ कमजोरों को कुचलना पसंद करता है ना? तब ब्लेजर वाला बंदा स्याउन को बोलता है, एक अमेरिकानो देना प्लीज़, और हाँ प्लीज़ थोड़ा ठंडा करके देना। तो स्याउन बोलती है, सर इसके 4501 लगेंगे,
तभी वो बंदा कार्ड के साथ एक पेपर भी देता है जो एक नोट जैसा होता है। स्याउन कार्ड को ले लेती है और साथ में नोट को भी ऑब्जर्व करती है और सोचती है, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है इस वर्ल्ड में अकेली जीना। अगर मैं मेरे जैसे सोच रखने वाले कुछ लोगों से ना मिले होती। चलो, क्या ये कोई नया मिशन है मेरे लिए? ब्लेजर वाला लड़का बोलता है, एक कॉफ़ी तुम्हारे लिए है तो इसे मेरे प्लेस पे पीना। स्याउन मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलती है। फिर वो नोट खोल के देखती है। उसमें लिखा है, कल रात 10 बजे पब में सामान ले लेना और निकल जाना और मेरे ऑर्डर्स का इंतज़ार करना। फिर हम देखते हैं शहर में रात के वक्त स्याउन रास्ते से जा रही होती है और लाइट्स बजिंग कर रहा है। तभी सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं तो स्याउन बोलती है, किसी रीज़न के वजह से सारे लाइट्स ऑफ हो गए हैं। अब मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो छोटे से छोटे बातों को बहुत सेंसिटिव वे में लेती हूँ और जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ मैं खुद को रोक ही नहीं पाता एंशियस हो जाने से जब भी मैं ऐसा कुछ देखता हूँ। अब क्या करूँ, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना ही होगा। मुझे याद है 10 साल पहले लगी आग के बाद मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था, एक मामूली जीरो के रूप में, सोसाइटी के सबसे लोअर क्लास के रूप में। आग बुझने के बाद मैं गई थी अपने घर के पास, पर सोसाइटी के एक अंकल और आंटी ने मुझसे कहा था, सिया यहाँ आना बंद करो, चलो वापस चलते हैं, ये खतरनाक है, यहाँ अभी भी जलने की गंध आ रही है। साथ में उन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हें याद तो है ना सिया, घर में आग लगाने वाला तुम्हारे ही स्कूल का चेयरमैन का पोता है। फिर स्याउन जोड़ती है, लोगों ने मुझे सिर्फ झूठी तसल्ली ही दी, सहानुभूति मिली मुझे बस लोगों से और कुछ नहीं। फिर से स्याउन जोड़ती है, मैंने कहा था उन लोगों से, मुझे जाने दो चेयरमैन के पोते के पीछे, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए मेरे पास खोने के लिए भी अब कुछ नहीं है। तब उन लोगों ने मुझसे कहा था, चाइल्डिश मत बनो, हमने भी हमारी फैमिली खोई है, लेकिन अगर कोई मामूली सा जीरो इधर उधर घूमता हुआ किसी वेक्टर के तलाश में निकलता है, तुम्हें क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम्हें क्या लगता है सिया कि तुम्हारी किस्मत फिर से चमक जाएगी सिर्फ इसलिए कि तुम आग में कूदने के बाद भी बच गए हो? अगर न्याय पाना इतना ही आसान होता तो हम पहले ही इसके लिए आवाज़ उठा रहे होते, लेकिन उन सुपर पावर्स के सामने हमारी कोई कीमत ही नहीं है। एटलीस्ट उन्होंने हमें थोड़ा कंपनसेट तो किया। सिया, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने तुम्हें क्यों रोका था। अगर तुम संघर्ष करते रहोगे तो चीज़ें और भी मुश्किल हो जाएंगी। अभी सियाउन सोचती है, इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इस रियलिटी ने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया। उस दिन मैंने कसम खाई थी, असहाय होकर फ्लोर पर पड़ी नहीं रहूँगी और रोती नहीं रहूँगी। तभी सियाउन एक लड़के को देखती है और सोचती है, वो कौन है और वहाँ खड़ा क्यों है? कोई ब्रेसलेट भी नहीं है, हाँ, तो उसके पास कोई सुपर पावर्स भी नहीं है, फिर भी मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उसके साथ। एनीवे, मेरा कल मिशन भी है। ये सब सोचते हुए जब वो जा रही होती है तभी ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, एक्सक्यूज़ मी मिस, वाओ तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो गई हो, हाँ। तभी सियाउन सोचती है, आजकल इन अजीबो गरीब लोगों को क्या हो गया है, ये एक ज़ीरो है बिल्कुल मेरे जैसा, तो इसे टेक डाउन करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन ये जानता है मैं यहाँ रहती हूँ, राइट। तब ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, सिया। तो सियाउन सोचती है, ये मेरा नाम भी जानता है। तो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा पूछता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो रिंग है? तो सियाउन हैरान होकर सोचती है, क्या ये सब कोई सपना है? तो ब्लैक टी शर्ट वाला में बंदा पूछता है, क्या तुम्हें वो फिट होता है अभी? सियाउन सोचती है, कभी कभी मैं सोचती थी अगर तुम जिंदा होते तो किस तरीके का एडल्ट होते। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं दोह्यून सियाउन को बोलता है, मेरे मॉम ने ये रिंग मुझे दिया है उस इंसान के लिए जिससे कभी न कभी मैं एक दिन शादी करूँगा। तो सियाउन पूछती है, क्या ये रिंग थोड़ा बड़ा नहीं है मेरे लिए? तो दोह्यून आंसर देता है,
हाँ, बड़ा तो है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द बड़ा होना है ताकि रिंग तुम्हारी उंगली में फिट हो जाए। जब ये रिंग फिट हो जाएगा तब शादी कर लेंगे, जब तुम काफ़ी बड़ी हो जाओगी इस रिंग के लिए तब। प्रेजेंट में वो लड़का बोलता है, तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैंने दिल दिया है। तो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है, दोह्योन। तब दोह्योन मुस्कुरा देता है और स्याउन को दोह्योन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसे याद आता है बचपन के टाइम में जब दोह्योन उससे बोला करता था, सिया जल्दी बड़ी हो जाओ ताकि मेरी दुल्हन बन सकूं। प्रेजेंट में दोह्योन स्याउन को टाइटली हग करने लगता है और स्याउन सोचती रहती है, क्या ये कोई सपना तो नहीं है ना? तो वो दोह्योन को आवाज़ लगाती है और पूछती है, दोह्योन क्या तुम वाकई में दोह्योन हो? तो दोह्योन बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। तभी स्ट्रीट के सारे लाइट्स आ जाते हैं। स्याउन दोह्योन को देखकर मन ही मन बोल रहा होता है, दोह्योन तुम मेरे नाइटमेयर्स में भी एक जवान बच्चे ही होते हो। मैंने 10 साल तक ये सोचा कि तुम मर चुके हो। दोह्योन स्याउन को एक तरफ हक करते हुए बोलता है, अरे मुझे अंदर तो बुलाओ, ठीक है ना? फिर स्याउन दोह्योन का बात सुनकर सोचने लग जाती है, लेकिन तुम मेरे सपनों में सिर्फ एक जवान लड़के ही होते हो जो कहीं और बड़ा हुआ मेरे नज़रों से दूर। क्या सिर्फ मेरे पास वापस आने के लिए?